हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति फार्मूला पढ़ेंगे। हम जो यहाँ से बोर्ड में आपको फार्मूला भी पूछेगा और ये सवाल जब बनाएंगे तो सवाल में आपको हल करने में आपको सहायता मिलेगी। चलिए ध्यान दीजिएगा। और आपको त्रिकोणमिति फार्मूला जो है आपको याद करना ही पड़ जाएगा और कुछ हम ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को। पहले ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ये सभी लोग आप चलो जानते ही होंगे। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, और सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब हो गया। अब चलिए दो ट्रिक है। पहला ट्रिक ये है और दूसरा ट्रिक ये है। हम दोनों ट्रिक से हम आपको बताते हैं। तो ये हो गया लाल कक्का। क्या है? लाल कक्का। लाल एल मतलब लंब हो गया, ए के मतलब आधार हो गया, एल से लंब हो गया आपका, ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया, और के से हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, के से क्या हो जाएगा? कर्ण। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि एल बट्टे हम क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण हो गया, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार हो जाएगा। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। ध्यान दीजिए। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब हो गया। ये तो लाल कक्का के आधार पर आपका हो गया पहला ट्रिक से ये फॉर्मूला याद करने का। और दूसरा ट्रिक ये है कि पी बी पी बट्टे एच बी बट्टे एच बी मतलब क्या है? पापा बीड़ी पियोगे। पी से पापा, बी से बीड़ी, पी से पियोगे, और एच से हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ हाँ बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा की हम बात करते हैं तो पी बाई एच हो जाएगा। साइन थीटा की बात करते हैं क्या? पी बाई एच। साइन थीटा पी बाई एच हो जाएगा। और कॉस थीटा की बात करते हैं तो बी बाई एच हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर बी बाई पी हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? पी बाई बी हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? इसको उलट दीजिए, इसको ठीक उलट देना है तो बी बाई पी हो जाएगा। और सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बट्टे बी हो जाएगा। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बट्टे पी हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आप मात्र ये तीन फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं, अगर ये तीन फॉर्मूला याद करने के बाद ये तीनों के तीनों जो है आपको खुद याद हो जाएगा। क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, सेक का उल्टा होता है, साइन का उल्टा हो गया आपका कॉसेक, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। तो आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा तीन बताने के लिए आपको तीन को याद करिए और तीनों क्या कीजिए? उलट दीजिए ताकि आपका हो जाएगा। हमने क्या किए कि दो ट्रिक बताया आपको, एक लाल कक्का बताए और एक बताए कि पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। पहला हो जाएगा साइन, दूसरा हो जाएगा आपका कॉस, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? कॉस, तीसरा हो जाएगा टेन। फिर कॉट पे आएंगे, इसको उलट देंगे। ठीक है, तो बी बाई पी हो जाएगा। और कॉस कॉट पे आएंगे तो एच बाई बी हो जाएगा, और कॉसेक पे आएंगे तो एच बाई पी हो जाएगा आपका। ये दो ट्रिक हम बता दिए, ध्यान दीजिएगा। और एक ये फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये सभी को पता ही होगा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को यहाँ से इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और इससे कितने फॉर्मूला बनेगा? 4 बन गया। 1 2 3 4, इसी से बना है 4 फॉर्मूला। जिस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से 1 2 3 4 फॉर्मूला बना है, उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको इसको याद कर रखते हैं, आपको 4 का फॉर्मूला खुद बन जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस में 1 है, इसको इस पर लाए तो माइनस हो गया, ये माइनस उस पर गया तो प्लस हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा?
टेन स्क्वायर थीटा हो गया फॉर्मूला। अब फिर इसको अगर हम यहाँ से रूट को ये स्क्वायर हटाएंगे, रूट इस पर चढ़ा देंगे, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो गया। और फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और फिर इसको वर्ग हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे एक और फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। फिर इससे आपको कितना फॉर्मूला बना, 4 फॉर्मूला बना, 1 2 3 4 हो गया। पहला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा को स्क्वायर इधर आकर के रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट चढ़ जाएगा, था अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जितना फॉर्मूला बताए हैं ये जनरली है, आप लोग पढ़े भी होंगे, इसको याद कर लीजिएगा, और याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ताकि आपको सवाल बनाने में दिक्कत ना होगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये डिग्री का मान बताने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि डिग्री का मान आपको याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा आज से, ठीक है, याद करने का क्या होगा, आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, पहले ध्यान दीजिए कि पहले आप लिखिए 0 1 2 3 4, यहां तक लिख दिए 0 1 2 3 4। अब सभी को 4 से भाग दीजिए। क्या करना है, सभी को 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दिए। उसके बाद क्या कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, सभी पर क्या कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। इसका कितना हो जाएगा, 0। 1 का वर्गमूल 1 बट्टे 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, यहाँ पर बच गया 1 और नीचे 2, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का 2 वर्गमूल होगा नहीं, तो रूट 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा, रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2, इससे कट गया, ये 1 आ गया। इतना बात समझ गया ना। क्या किए, पहले 0 1 2 3 4 लिख दिए, उसके बाद 4 से सभी में क्या कर दिए, हम भाग दे दिए, उसका सभी पर रूट चढ़ा दीजिए। जो मान आपका आया, ये जितना मान आपका जो ये आया है, ये सभी के सभी आपका साइन थीटा का मान हो जाएगा। किसका मान, साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस साइन 45 के मान 1/√2, साइन 30 डिग्री 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया। इतना बात समझ में क्या है, जो ये निकलेगा आपका वो पूरा का पूरा किसका मान हो जाएगा, साइन का ही मान होगा, साइन थीटा का। अब कॉस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस थीटा का मान कैसे निकालिएगा, तो क्या कीजिएगा, साइन का अंतिम से पहला लेना है, साइन का अंतिम से पहला लेना है। जैसे कि ये 90 का साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1 है, ये अंतिम है, अंतिम से यहाँ लीजिए, ये 1 हो गया। फिर इसके बाद ये आएगा √3/2 हो गया, फिर ये 1/√2 हो गया, फिर यहाँ आएगा 1/2 हो गया, और ये 0 हो गया। ये बात समझ में आया ना आपको, क्या किए फिर समझिए, ये जितना का जितना मान आएगा वो किसका मान हो जाएगा, साइन का मान हो जाएगा। अब कॉस का मान निकालने के लिए साइन का जो भी मान रहेगा उसका अंतिम से पहला आएंगे, इसका अंतिम, ये पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका चौथा, इसका पांचवा, इसका पांचवा हो गया, ठीक है। अब टेन थीटा के बारे में निकालते हैं। टेन थीटा बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। अगर हम 0/1 करें, क्या, साइन थीटा बराबर टेन थीटा निकालना है हमें, तो साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो 0/1 हो जाएगा ना, तो 0/1 का मान होता है 0, ठीक है, 0/1 का मान क्या हो जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे स्पेस है, चलिए अब 1/2 और √3/2 करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, 1/√3। तो 10 0 डिग्री का मान 0, 10 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√3,
अब यहाँ पर समझिएगा, 1/√2 और 1/√2, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2, ये 1/√2, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 बच गया। तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार √3/2 बट्टे में 1/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर √3 बच जाएगा। अब अगला ध्यान दीजिए, 90 डिग्री पर आइएगा, तो ये 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 0, तो 1/0 इसका मान हो जाएगा अनंत। ठीक है, अब ये समझिए कि 1/0 और 0/1 और 1/0 रहेगा तो उसका मान होता है अनंत, अपरिभाषित होता है, और इसका मान हो जाएगा आपका कितना, 0 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो tan थीटा निकालने का मान क्या हो गया आपका, tan sin थीटा बट्टे cos थीटा होता है, tan थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा बट्टे cos थीटा हो जाएगा, आपका ये आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, tan 90 डिग्री का मान कहिएगा तो कितना, अनंत, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 45 का मान 1, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया, और tan 0 का मान 0 डिग्री हो गया। अब आइए cos थीटा निकालने के लिए, cot क्या है, cot थीटा। अब cot थीटा निकालने के लिए आपको हम यहाँ पर बताए हैं कि 3 चीज याद करिए, 3 फॉर्मूला, साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा, तीनों को याद कर लीजिए, बाकी बात सबको उलट दीजिए, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो साइन cos tan तो निकाल लिए, अब हमको cot चाहिए, तो cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब, इसका विपरीत है, विपरीत है ना, ये उलट दीजिए। तो cot थीटा निकालना है, cot थीटा निकालना है तो tan का उल्टा हो जाएगा, तो tan का उल्टा है आपका, ये अभी कितना है, 1/0 है, तो एक मिनट सॉरी गलती हो गया, cot थीटा है ना, तो अभी 0 है, क्या है, 0 है, अपना अपना मन से 1 दे सकते हैं यहाँ पर, इसको उलटना है ना, 1/0, और तुरंत बताए हैं 0 का मान क्या हो जाएगा, ऊपर में 0 और नीचे में 1 है, और इसको उलट दिए तो 1/0 का मान कितना होता है, अनंत होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको उलट दीजिए, 1/√3 को उलटेंगे तो √3, 1 को उलटिए तो 1 ही रह जाएगा, और √3 को उलटिए तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3, और इसको उलटिएगा तो 0 हो जाएगा। जैसे इसको एक और तरीका है निकालने का, tan का अंतिम से पहला लीजिए, cot निकल जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, cot 0 डिग्री का मान क्या है, अनंत है, तो इसको यहाँ से यहाँ लीजिएगा, इसका अंतिम, ये इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका चौथा, इसका पांचवा, इसका पांचवा, 2 तरीका से निकल गया। पहले क्या कीजिएगा कि tan को उलट दीजिएगा, या tan का अंतिम से पहला लीजिए, जिस प्रकार cos का निकालने के लिए sin का अंतिम से क्या लिए थे, पहला लिए थे, उसी प्रकार हम निकालेंगे। अब आ रहा है sec थीटा का निकालने के लिए, तो sec थीटा किसका उल्टा होता है, sec होता है cos का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, और ये √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा, और 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, और 0/1 यही बताएं, ये 0/1 है, इसको उल्टेंगे 1/0, यानी कि अनंत हो जाएगा, आपका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब cosec का मान निकालिए, तो 0 cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसका उलटिएगा तो कितना आएगा, 0 का उल्टा अनंत आएगा, cosec का उलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 का मान अनंत हो जाएगा, 1/2 को उलटिएगा तो 2 आएगा, 1/√2 को उलटिएगा तो √2 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद √3/2 को उलटिएगा तो 2/√3 आएगा, और 1 को उलटिएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है आपका ये याद करने के लिए। पहला काम क्या किए थे हम, 0 1 2 3 4 ले लिए, 4 से भाग दे दिए और रूट चढ़ा दिए, जो भी काटने के बाद आया वो हो गया आपका साइन का मान। ठीक है, और कॉस का मान निकालने के लिए क्या किए, साइन का अंतिम से पहले ले लिए, और टेन का निकालने के लिए साइन थीटा बट्टे क्या कर दिए, कॉस थीटा कर दिए, और कॉट थीटा निकालने के लिए आपको 2 तरीका बताए थे, या तो टेन का अंतिम से पहला ले लीजिए, या
टेन का क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए। सेक थीटा निकालने के लिए बताए हैं, कॉस को उल्टा कर दीजिए, और कॉसेक थीटा को निकालने के क्या किए थे, साइन को उल्टा कर दिए। इतना फॉर्मूला था, और कुछ फॉर्मूला और बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना प्रारंभ कर देंगे, क्वेश्चन लगाएंगे।